नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलवार सीधी में। हमारे साथ कुछ रेल की लाइन निकल रही है जो कि यहाँ साहू समाज को नहीं दे पा रहे हैं। सहयोग कहूँगा दिखाएं, यहाँ सिंची जमीन है, दिखाएं। और ये चाहते हैं कि 4 फुट की रास्ता मिल जाए तो हम निकल जाएं सिर्फ, और उस पार जाने के लिए। उसके बाद ये भीड़ आप देखिए, भीड़ देखिए, भीड़ देखिए। सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश कर। जगतपाल सिंह झलवार हैं, समाज सेवी हैं। और बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, यस न्यूज अखबार में। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, क्या यहाँ प्रकरण चल रहा है? प्रकरण ये हमारे गांव में जो है तो एक बॉक्स बनाया गया, इसके बाद एक विश्वकर्मा का खेत वहां बनाया गया। हम लोग यहाँ मांग करते जहाँ वर्तमान में खड़े हैं हम लोग, मगर रेलवे की तानाशाही, विभाग की तानाशाही, रेलवे विभाग की तानाशाही के कारण आज हम लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं। ये साहू परिवार हमारे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये सब साहू परिवार साहू हैं। परिवार है, कुशवाहा परिवार है, आगे ये सब कौन पीड़ित से? हैं। ये कुशवाहा भी कुशवाहा हैं, ये परिवार। टोपी वाले सब कुशवाहा जी हैं। दिखाइए, मैं अपने सहयोग कहूँगा, दिखाइए शुक्लाल, ये यहाँ से लेके वो जहाँ बांस गड़ा वहां तक थोड़ा, दिखा पूरा कैमरा। पानी भरेगा पूरे बरसात का। हाँ जी। तो करीब 500 मीटर में पानी भरेगा। ये जो कच्चे मकान हैं तो उनमें वो तो गिर जाएंगे, और जो पक्के मकान 2-4 घर बन गए हैं वहाँ पानी भरेगा। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वो खाना बनाएंगे, पशुओं के लिए हर तरह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ये डिप्टी सीएम, रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तक ये बात पहुँचाई जाए। हमारी अपील है, जबकि जिले के अंदर सबसे अधिक अपने गांव में 2 किलोमीटर मंजूर हुई सड़क, इसके बाद उसमें भी जब मंजूरी मिल गई, सहमति हो गई, इसके लिए मैं अथक प्रयास भी किया, फिर भी अब विभाग आनाकानी कर रहा है। यहाँ के लिए एक एक्सीएन साहब हैं, धर्मेंद्र चौधरी जी, वो आश्वासन दे के गए, बोले मैं करवाता हूँ, जल्द ही करवाता हूँ। अब ये जो है तो यहाँ जो है तो उसको पूरा कर रहे हैं। अब वहाँ से बड़ी गाड़ी आएगी नहीं, बस्ती की रोड है, डस्ट लाने के लिए, सियाराम लाने के लिए, और न मिलर आ पाएगा यहाँ पे। ये कैसे बन पाएगी? मैं रेलवे विभाग के एक्सीएन से, या जीएम हो या डिप्टी रेलवे के हो, कोई भी, मैं उनसे सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, वो आके जवाब दें। और ये हमारे गांव के जो पीड़ित परिवार हैं, इनकी समस्याओं का कैसे निराकरण करेंगे, मैं ये जानना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। रेलवे के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी आपने हैं, भी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने शिकायत तहसीलदार, नायब से शुरू की यहाँ से। मैं यहाँ के बाद एसडीएम के पास भी गया, एसडीएम के बाद कलेक्टर के पास गया, सांसद के पास गया, विधायक के पास गया, सबके पास गया। विधायक जी ने भी बात किया, सांसद ने तत्काल बात किया, हम लोगों के सामने बात किया, बोले जी सर, यस सर, हो जाएगा। फिर जिस दिन अभी मेरे को एक दिन एफआईआर, तहसीलदार साहब, मैं रामपुर गया था, तो तहसीलदार साहब टीआई को लेके आए थे उठाने के लिए। आपको उठाने के लिए? हमको उठाने के लिए आए थे टीआई साहब, सुधांशु तिवारी जी। क्यों? आप क्या बोले आप आपत्ति लगाते हो। मैं जनता के लिए, मेरी कोई एक नहीं है, मैं केवल जनता के लिए आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। तो चाहे फिर आप थाने गए? तो मैं बोला मैं थाने आ रहा हूँ आपके, तो बोले नहीं आपको झलवार आना है। मैं बोला रामपुर में ही, थाने पहुंच जाता हूँ 5 मिनट आपके पास। तो बोले नहीं यहाँ आना है आपको। मैं रिपोर्ट नहीं लिखाऊं, आए थे तहसीलदार साहब रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लिखाए नहीं है। बोले हम समझाइश, चलिए हमारे सामने समझाइश दे दीजिए उनको। मैं दूसरे काम से गया था, परियोजना अधिकारी के पास गया था, वहां से लौट के आ गया आधे घंटे बाद। फिर यहाँ आए तो बोले काम क्यों रोके हो? मैं बताया कि ऐसी समस्या है। बोले ये आपका काम पूरा हो जाएगा, जल्द ही पूरा होगा, ये आपकी सड़क बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। क्या आप, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप हमारे डिप्टी सीएम से मिले हैं? अभी नहीं शुक्ला मिले। जी से? अब उनका प्लान, उन्हीं के पास जाने का प्लान है, या अन्यथा फिर हम लोग अब बराबर काम रोकेंगे। भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, ना खाएंगे ना पानी पिएंगे, यहाँ तक अब सोच गए बोलेंगे हैं। नौकरी भी नहीं मिली है। नौकरी, हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं। हमारे घर से 3 सदस्य पीड़ित हैं। हर परिवार से जिनकी जमीन है, केवल 4 लोगों को हमारे गांव में नौकरी मिली है। तो उनको कैसे मिल गई है? वो पहले पहुंच गए जिनके जैसे कागज आता गया, और कुछ लोगों का है तो आजकल रेल मंत्री है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री थे उस समय, उनसे संपर्क कर लिए। हम लोग तो आशा में थे कि हम लोगों को नौकरी मिलेगी, आज तक नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है। अशोक कुमार तिवारी जी। अब यहाँ पर ये अपनी समस्या को ये साहू जी बताए, तो यहाँ पर इसको देखने के लिए कि ये जो हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इनका हम मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं, बार बार शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं बिल्कुल। कि किसी गरीब व्यक्ति का भी सुना जाए, उसका काम किया जाए। वास्तव में इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन की नुकसान हो रहा है, आवागमन के लिए पूरा पानी भरेगा, जितने घर मकान बने सब डूब जाएंगे। उस समय ये बेचारे क्या करेंगे, इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे?
पूरा हम पानी अपने जाम से लगेगा। कहेंगे कि थोड़ा उस पार दिखाएं, सब सिंचित जमीन है, सिंचित जमीन पूरा सब सिंचित जमीन है और पीछे दिखाएं, सिंचित पीछे। और हाँ, और 60 साल पुरानी कुआं बनी हुई है, जबकि इसको असिंचित के उसमें हिसाब से जो है तो कहाँ पर बनी है? ये सामने बनी है। ये घर के आगे बनी है, कुआं है। और तो बड़ी यहाँ वाली सब कुआं लोग है, बोल नाला रहे है। हैं, तो अब क्या अगला कदम आप लोग उठाएंगे? अगला कदम ये होगा कि भाई अब यहीं पर अब तो मर ही रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब अंतिम अब क्या है भाई, कोई सुनेगा नहीं तो वैसे मर जाएंगे, तो थोड़ा ऐसे अब ही जाम लगा के बैठेंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे यस न्यूज अखबार के साथ। संवाददाता शुभम तिवारी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।